Assalamu alaikum student. Today we solve class 9th math new book 2025 exercise 6.1 question 4 convert the following into radians. Part 1 36 degree solution 36 degree जब भी डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई करते हैं इज इक्वल टू 36 मल्टीप्लाई पाई ओवर 180 36 मल्टीप्लाई पाई ओवर 180। अब ये 6 के टेबल में कैंसिल होंगे। 6 6 आर 36, 6 3 आर 18, 6 0 0, 6 5 आर 30 इज इक्वल टू पाई ओवर 5 रेडियन। लास्ट में आर ए डी राइट कर लेना। नेक्स्ट पार्ट 2 22.5 डिग्री solution 22.5 degree in radian is equal to 22.5 multiply pi over 180। जब भी डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। आप डायरेक्ट कैलकुलेटर पे 22.5 ओवर 180 राइट करें। 22.5 डिवाइडेड बाय 180 इज इक्वल टू 0.125। हमें फ्रैक्शन में चाहिए। शिफ्ट ए बी 1/8 इज इक्वल टू 1/8 मल्टीप्लाई पाई। इसे हम राइट कर सकते हैं पाई ओवर 8 और लास्ट में आर ए डी राइट कर लेना। इट मीन रेडियन। 22.5 डिग्री इज इक्वल टू पाई ओवर 8 रेडियन। नेक्स्ट पार्ट 3 67.5 डिग्री कन्वर्ट इन रेडियन। सॉल्यूशन 67.5 डिग्री in radian is equal to 67.5 multiply pi over 180। अब फिर डायरेक्ट कैलकुलेटर पर राइट करें। 67.5 ओवर 180 67.5 डिवाइडेड बाय 180 इज इक्वल टू 0.375। हमें फ्रैक्शन में चाहिए। शिफ्ट ए बी 3/8 इज इक्वल टू 3/8 मल्टीप्लाई पाई इज इक्वल टू 3 पाई ओवर 8 रेडियन। लास्ट में आर ए डी राइट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 कन्वर्ट इनटू डिग्री। पार्ट 1 पाई ओवर 16 रेडियन। सॉल्यूशन पाई ओवर 16 रेडियन इन डिग्री
जब हम रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करते हैं तो 180 ओवर पाई से मल्टीप्लाई करते हैं इज इक्वल टू पाई ओवर 16 मल्टीप्लाई 180 ओवर पाई। अब ये पाई पाई से कैंसल, ये पाई कैंसल इज इक्वल टू 180 ओवर 16। अब डायरेक्ट लिखें 180 डिवाइडेड बाय 16 इज इक्वल टू 11.25 11.25 और लास्ट में डिग्री का साइन यूज़ करना है। यही आंसर है। नेक्स्ट पार्ट 2 11 पाई ओवर 5 रेडियन कन्वर्ट इन डिग्री। सॉल्यूशन 11 पाई ओवर 5 इन डिग्री इज इक्वल टू, जब भी हम रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करते हैं तो 180 ओवर पाई से मल्टीप्लाई करते हैं। यह आपने याद रखना है। किससे करते हैं? 180 ओवर पाई। ये पाई और ये पाई कैंसल, अब कैलकुलेटर पर 11 को 180 से मल्टीप्लाई करना है पहले और फिर 5 पर डिवाइड करना है। 11 मल्टीप्लाई 180 ओवर 5 396 इज इक्वल टू 396 और ये डिग्री का साइन लगा देना है। आंसर। नेक्स्ट पार्ट 3 7 पाई ओवर 6 रेडियन कन्वर्ट इन डिग्री। सॉल्यूशन 7 पाई ओवर 6 रेडियन इज इक्वल टू, जब भी रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करते हैं तो 180 ओवर पाई से मल्टीप्लाई करते हैं। 7 पाई ओवर 6 मल्टीप्लाई 180 ओवर पाई। ये पाई कैंसल। अब 7 को 180 से मल्टीप्लाई करना है पहले और फिर 6 पर डिवाइड करना है। क्या करना है? 7 को 180 से मल्टीप्लाई करना है पहले और फिर 6 पर डिवाइड करना है। 7 मल्टीप्लाई 180 डिवाइडेड बाय 6 210 इज इक्वल टू 210 डिग्री। आंसर। Next question 6. Find the arc length and area of a sector if part 1 r is equal to 6 centimeter and theta is equal to pi over 3 radian. Solution. हमने क्या फाइंड करना है? लेंथ फाइंड करनी है और एरिया फाइंड करना है। अब r इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड थीटा इज इक्वल टू पाई ओवर 3 रेडियन। पहले तो हमने ये देखना है जो हमें एंगल गिवन है वो रेडियन में है या डिग्री में है।
अगर डिग्री में है तो हमने उसे रेडियन में कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पर किस में है, रेडियन में है, तो हमने इसे कुछ भी नहीं कहना, एज इट इज़ ही रखना है। वी नो डैट L इज इक्वल टू आर थीटा। आर क्या है, 6 है, और थीटा क्या है, π/3। आर 6, थीटा π/3। 3 2s are 6 इज इक्वल टू 2π। अब कैलकुलेटर पर पहले पाई लिखें और फिर उसे 2 से मल्टीप्लाई करें। अब पाई के लिए क्या, शिफ्ट और ये बटन प्रेस करना है। अब देखें पाई राइट हुआ, पाई राइट हो गया। मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 6.28। क्या आंसर आया था, 6.28। और ये क्या है, लेंथ है, लेंथ का यूनिट सेंटीमीटर होता है, तो ये लास्ट में सेंटीमीटर राइट कर लेना। वी नो डैट एरिया इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा। अब हमें आर भी पता है और थीटा भी, यहाँ पुट करेंगे। आर क्या है, 1/2, आर कितना है, 6 है, और ये इसका स्क्वायर। थीटा क्या है, π/3। अब ये 3 और ये 2 मल्टीप्लाई होकर 3 2s are 6, 36/6 इज इक्वल टू 6 स्क्वायर 36, 36/6 पाई। 6 6 are 36 इज इक्वल टू 6 पाई। अब प्रीवियस क्वेश्चन की तरह, पार्ट की तरह क्या करना है, पाई राइट करना है कैलकुलेटर पर और फिर 6 से मल्टीप्लाई करना है। शिफ्ट ये EXP मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 18.849। 5 ग्रेटर देन 5 है तो 4 को क्या इंक्रीज कर देंगे, 5। 18.85 इज इक्वल टू 18.85 और एरिया का यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। नेक्स्ट पार्ट 2। R is equal to 4.8/pi centimeter and theta is equal to 5π/6। फाइंड क्या करना है, लेंथ फाइंड करनी है और एरिया फाइंड करना है। सोल्यूशन, R क्या है, 4.8/pi सेंटीमीटर एंड थीटा क्या है, थीटा इज इक्वल टू 5π/6। We know that L is equal to थीटा R। अब थीटा क्या है, 5π/6 और R क्या है, 4.8/pi। ये पाई कैंसिल। अब 4.8 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाय 6। 8 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाय 6।
इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू 4 लेंथ का यूनिट क्या होता है सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट एरिया फाइंड करना है। वी नो डैट एरिया इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/2 आर और ये थीटा। आर क्या है 4.8/पाई और थीटा क्या है 5π/6। 1/2 2 6 are 12 तो 1/12 ये पाई स्क्वायर और ये पाई 4.8 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई 5π/पाई स्क्वायर। ये स्क्वायर ये पाई कैंसिल। कैलकुलेटर यूज करें। ब्रैकेट 4.8 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 115.2 डिवाइडेड बाय पाई। शिफ्ट EXP वाला बटन और ये इक्वल 36.669 इज इक्वल टू 36.67/12। अब इसे 12 पर डिवाइड करना है। डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू 3.055। अब हम राइट कर सकते हैं 3.056 या 3.06 इज इक्वल टू 3.06। ये क्या है एरिया है और एरिया का यूनिट क्या होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। हेंस एरिया इज इक्वल टू 3.06 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्टूडेंट वीडियो को लाइक और शेयर करें। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अल्लाह मेक यू सक्सेसफुल इन लाइफ। अल्लाह काइंडनेस यू। अल्लाह ब्लेस यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।